जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? राजस्थान के भौगोलिक स्थान और उनके ऐतिहासिक नाम। उनमें हमने कुछ आसपास मिलते जुलते या फिर जिनके नाम शब्दावलियां थोड़ी मैच करती, कंफ्यूजन है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था बागर। क्या था? बागर था। बागर कहाँ पर आता है? हाँ, वागड़, जहाँ पे बागड़ी बोली बोली जाती, वागड़, हाँ वही है वागड़। एक है बागड़। बागड़ कहाँ है? अरावली का पश्चिमी भाग है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भाग है वो है बांगड़। वो है बांगड़ और ये है बागड़। बैग, हाँ, बीकानेर, पाली, नागौर, झुंझुनू वाला हिस्सा जो है। ठीक है। इसके बाद अगला क्या था हमारे पास? तली। तली थली में कहीं डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपको। धोरों का ऊपर उठा हुआ भाग थली और नीचे बैठा हुआ भाग तली। और तली में जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या प्याला बन जाएगा, और जब उसके अंदर दलदली भूमि बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। इसके बाद क्या था? राठी कहाँ आ जाता है? 25 सेंटीमीटर से कम सेंटीमीटर। ठीक है। माल हाड़ौती प्रदेश, मालव, बांसवाड़ा, एमपी से लगा हुआ जो इलाका है। ठीक है। शेखावटी में कहीं दिक्कत है ही नहीं आपको। ठीक है। तोरावटी में आपको पता ही दिया, कांतली नदी, कांतली नदी के पास वाला है ना। इसके आगे वाला क्या था? शुष्क जलवायु प्रदेश, सही बात है। हाँ, सबसे बड़ा। ठीक है। मरु और मेरू। मेरू क्या है? अरावली का प्राचीन नाम है मेरू। मत्स्य, मत्स्य नहीं, मत्स्य। मत्स्य क्या है आपके? अलवर, जिसकी राजधानी क्या है? विराट नगर है। फिर आया था मत्स्य संघ, ABCD वाले डिस्ट्रिक्ट आगे। फिर उसके बाद था मेवात। मेवात, मेवात क्या है भाई? अलवर भरतपुर को संयुक्त रूप से मेवात कहा जाता है। इसके बाद था मेवल। मेवल क्या होता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के बीच में जहाँ भील रहते हैं। ठीक है। फिर था बीड़। बीड़ क्या था? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, फिर उसके बाद पढ़ा भाई हमने एक बीहड़। चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है, उसी को बीहड़ बोलते हैं। बीहड़ के अंदर हमने बताया बीहड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, करौली वाले में। ठीक है। इसके बाद था भोराट। भोराट समझा दिया आपको, भोरग, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद था भौमट। भौमट भी बता दिया, उदयपुर का दक्षिणी भाग, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। और यहाँ पे भी कौन सी कम्युनिटी रहती है? इसके नाम पे बहुत फेमस आंदोलन चला था, हम पढ़ेंगे भौमट आंदोलन। ठीक है। बस यहाँ तक ही था लास्ट हमारे पास। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम। अब लोग पेन कहाँ ले गए इसका? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जो उसका नाम है, देखो दो शब्द हैं, एक का नाम है ब्रजनगर और एक का नाम है ब्रिजनगर। तो पहले मैं आपको बताता हूं ब्रजनगर। ठीक है। ब्रजनगर, जानते हो ब्रजनगर किसको बोलते हैं? आप में से किसी को आइडिया है क्या? मैंने क्या बोला ये बताओ पहले तो। ब्रजनगर बोला मैंने, ना कि ब्रिजनगर बोला मैंने। मैंने यह बोला ब्रजनगर। ठीक है। ब्रजनगर बोला मैंने। ठीक है। ब्रजनगर बोला जाता है, दक्षिण राजस्थान में एक जिला है जो कि संत पीपा के नाम से जाना जाता है। हाँ, संत पीपा, जिनका असली नाम था प्रताप सिंह। और संत पीपा जो है दर्जियों के जो है कुल देवता माने जाते हैं। ठीक है। पीपा का मतलब क्या होता है? धर्म को पी, ज्ञान को पी लेना। ब्रजनगर किसका प्राचीन नाम है? झालावाड़ का। झालावाड़ का प्राचीन नाम। और झालावाड़ जब नई रियासत बनी थी, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। एकीकरण में हम 19 रियासतें पढ़ते हैं,
19 रियासतों में सबसे लास्ट में जो रियासत स्थापित हुई है वो कौन सी है? झालावाड़। ये एकमात्र ऐसी रियासत है जो ब्रिटिश काल में स्थापित हुई, अंग्रेजों के काल में स्थापित। बाकी सारी रियासतें ब्रिटिश काल के पहले हो चुकी थी, या ब्रिटिश काल से दौरान हुई थी, या ब्रिटिश काल के दौरान सबसे अंत में स्थापित होने वाली रियासत झालावाड़, और ये कोटा से टूटकर बनी थी। झालावाड़ की जो राजधानी है उसको झालरापाटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके कौन सा? ब्रज नगर। ठीक है, अब इस ब्रज नगर में आपको झालावाड़ नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? तो आप इसकी जगह क्या ऐड कर लेंगे? झालरा पाटन। ठीक है, झालरा पाटन का भी क्या कर सकते हैं आप? यही चीज काम में ले सकते हैं। प्राचीन, समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन प्रायोरिटी इसको देनी है, प्रायोरिटी इसको देनी है झालरापाटन को, क्योंकि झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन। ठीक है, झालावाड़ को बोला जाता है द सिटी ऑफ वेल। वेल मतलब बैल, बैल बैल मतलब घंटियों का शहर। झालावाड़ में घंटियों का शहर बोलने का कारण कि वहां मंदिर है, और हर मंदिर में बहुत सारी घंटियां देखने को मिल जाती है, छोटी बड़ी। ठीक है, तो इतने मंदिर होने की वजह से, इतनी घंटियां होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? घंटियों का शहर बोला जाता है झालावाड़ को। राजस्थान में झालावाड़ का किला बहुत फेमस है, उस किले का नाम है गागरोन फोर्ट, और वो किला जाना जाता है हीरामन तोते के लिए। हीरामन तोता तोते जैसा साधारण तोता होता है, लेकिन आपने जो बोला एज इट इज वह बोल देगा, उसको बोला जाता है हीरामन या गागरोनी तोता। झालावाड़ में बहुत कंसेप्ट्स आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है, झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? ब्रज नगर। अगला आता है ब्रिज नगर। ठीक है, ब्रिज नगर अब आएगा हमारे सामने ब्रिज। हिमांशु समझ आया ब्रज नगर और ब्रिज नगर में, है ना? ब्रज नगर अलग होगा और ब्रिज नगर। ब्रिज, ब्रिज नगरी किसके नाम से जानते हैं? ब्रिज नगरी किसको बोलते हैं? वृंदावन को। हाँ, किसको बोलते हैं? वृंदावन। और वृंदावन कहाँ पे आता है? यूपी में। ठीक है, तो राजस्थान का वह भाग जो यूपी से लगा हुआ है और कृष्ण की भक्ति से जब सबसे ज्यादा फेमस है, उस जिले को बोला जाता है ब्रिजनगर। और ब्रिजनगर के मामले में हमें मिलता है एक नाम जो बिल्कुल मथुरा से अटैच है, उसका नाम है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर को कहा जाता है ब्रिजनगर, कहा जाता है। एक तो ये वाली लाइन होती है ब्रिजनगर के लिए। दूसरा, यूपी से लगा हुआ राजस्थान का भाग क्या कहलाता है? ब्रिजनगर कहलाता है। ठीक है, यूपी से लगा हुआ राजस्थान का भाग, यूपी से जो लगा हुआ है, जो मथुरा से, अगर आपको मथुरा जाना है तो आप किस से जाओगे? भरतपुर से होके जाएंगे। अगला लिखो मारवाड़। मारवाड़, आइडिया दो मारवाड़ के लिए प्रदीप जी, मारवाड़ किसको बोलोगे आप? क्या बोल रहा हूं मैं? मेरवाड़ बोल रहा हूं या मारवाड़ बोल रहा हूं पहला? फिर तो हाँ, फिर बताओ। हाँ, ये सही था राकेश जी। देखिए, राजस्थान का पश्चिमी भाग, ठीक है, हाँ, राजस्थान का, राजस्थान का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, भाग जो कि, जो कि मरुस्थल से आच्छादित है। आच्छादित मतलब कवर्ड, है ना? कवर्ड, मस, आच्छादित मतलब भरा हुआ, उससे कवर किया हुआ। मरुस्थल से आच्छादित है, आच्छादित है, वही क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। अब मारवाड़ मतलब पूरा राजस्थान का पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर 3 जिले, वैसे 4 जिले सबसे बड़े हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर, दूसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर, तीसरा सबसे बड़ा जिला जोधपुर, और चौथा बीकानेर। और इन चारों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें पाली को भी शामिल किया जाता है, उसका नाम आता है जोधपुर संभाग। ठीक है, तो संपूर्ण जोधपुर संभाग को ही क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है। संपूर्ण जोधपुर संभाग को
कहा जाता है। अब मारवाड़ का नाम आएगा तो फिर नाम आएगा मेवाड़ का, ठीक है। मेवाड़ किसको कहेंगे हम लोग, बताते हैं आपको मेवाड़ किसको कहते हैं। यह है राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग है। मेवाड़ क्या है, राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग है। राजस्थान का दक्षिण, हाँ दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसमें सम्मिलित हैं, इसमें सम्मिलित है। अब मेवाड़ पढ़ाऊंगा, मेवाड़ पढ़ा दिया मैंने आपको, और जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था उसी समय मैंने बताया कि मेवाड़ में कौन कौन आते हैं। जिले के नाम बताए थे मैंने आपको, है ना बताया था ना भाई। कौन सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करी थी मैंने, उदयपुर से। हाँ 3 जिले तो इसमें पूरी तरह से आएंगे आपके पास, चित्तौड़ और राजसमंद, क्योंकि पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री इन 3 जिलों में अंदर ही घूमती है मैक्सिमम, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन सा कुछ हिस्सा किसका आता है भाई, प्रतापगढ़ का आता है, प्रतापगढ़, और कुछ हिस्सा इसमें पाली का भी आता है, दक्षिण पाली। पाली का पूरा हिस्सा तो जोधपुर संभाग में चला जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, सोजत से पहले वाला। हाँ भीलवाड़ा आएगा, कुछ हिस्सा इसमें प्रतापगढ़, आंशिक रूप से प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और पाली आता है भाई, है ना। डूंगरपुर, डूंगरपुर टीएसपी, हाँ भील रहते थे, हाँ डूंगरपुर तो पहले प्रतापगढ़ ही था, डूंगरपुर नहीं था, प्रतापगढ़ को तोड़ के सेपरेट किया था, हाँ ठीक है। इसके बाद आता है, अगर मेवाड़ की जगह आपको एक इसका मेवाड़ का एक नाम और बताया था मैंने आपको, याद है किसी को, 2-3 नाम बताए थे मैंने आपको। एक का नाम बताया था मैंने मेदपाट, है ना, एक नाम बताया था प्रागवाट, ये सारे नाम बताए थे आपको मैंने, है ना, ठीक है ना। तो ये हुए आपके मेवाड़ के लिए। अब आता है एक जिसको हम बोलते हैं मेरवाड़ा, मेरवाड़ा भी बताया मैंने आपको, है ना। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की जो भूमि है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाँ मेरवाड़ा स्टेट। अजमेर किस में आता है, मेरवाड़ा में। अगला है मेरवाड़ा, और मेरवाड़ा क्या है, ब्रिटिश टाइम की एक रियासत ये बन चुकी थी, जिसको हम जहाँ पे अंग्रेज सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते थे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसके अंदर क्या होता है, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, मेवाड़ मारवाड़ के मध्य का क्षेत्र, जिसमें अजमेर में, अजमेर नहीं, अजमेर और आंशिक रूप से, आंशिक रूप से राजसमंद, क्योंकि राजसमंद किस में चला जाता है, मेवाड़ में, है ना। तो राजसमंद से हम शुरू करते हैं, अजमेर कंप्लीट ले लेते हैं, अजमेर से कौन लग जाएगा, पाली लग जाएगा भाई। टाटगढ़ जानते हो आप, ब्यावर जानते हो आप। अब ब्यावर किस में आता है, अजमेर स्टेट में आता है, ठीक है। और ब्यावर के आगे शुरू हो जाता है सोजत, सोजत जाओगे तो ब्यावर से होके जाएंगे आप, ठीक है ना। इसलिए तो अजमेर तो कंप्लीटली इसमें शामिल कर दिया जाएगा, और आंशिक रूप से राजसमंद का भाग सम्मिलित है, सम्मिलित तो है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। उस एकीकरण का जो अंतिम चरण था, राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण था, उस अंतिम चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 को इस मेरवाड़ा को ही उसमें शामिल किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के सबसे लास्ट में अगर किसी रियासत को, ये रियासत थी चीफ कमिश्नरी रियासत, ठीक है, हमारे यहाँ पे थी, जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानी जाती। यहाँ पे कौन बैठता था, गवर्नर बैठता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, अगला है योध्य, स्टार लगा लेना योध्यों पे अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम,
ठीक है। हाँ, योध्य। योध्य मतलब समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। आप किसी ऐसे युद्ध के बारे में सुना है क्या जो राजस्थानियों ने आगे होके कराओ? किसी ऐसी बैटल यानी ऐसे युद्ध के बारे में सुना आपने जहां राजस्थानी खुद गए हो, ला आज लड़ मेरे से, मैं तैयार हूं? मैक्सिमम लोग हम पे आके, आज भी यही होता है। देखिए, इसको आप इससे मैप से समझ लोगे ना तो आप योद्ध कभी भूलोगे नहीं। ये राजस्थान है हमारा, ठीक है ना, और ये है दिल्ली। मैक्सिमम लड़ाइयां दिल्ली के लिए होती हैं, होती आई है ना, ठीक है। अब अगर दिल्ली से किसी को गुजरात जाना है, क्योंकि गुजरात में एक पॉइंट था जो सबसे ज्यादा लूटपाट का शिकार हुआ, उसका नाम क्या है? देव सोमनाथ। क्या नाम है उनका? देव सोमनाथ। अब किसी को भी दिल्ली से गुजरात जाना होगा तो क्या वो बंदा ऐसे जाएगा या वो बंदा ऐसे जाएगा? डेफिनेटली राजस्थान से होके जाएगा। आज भी अगर दिल्ली से किसी को गुजरात जाएगा, ट्रेन भी जाएगी तो राजस्थान होके जाएगी, वो इस तरह से एमपी से होके नहीं जाएगी। दिल्ली से कोई भी राजस्थान में एंटर करेगा तो एंटर इस वाले हिस्से में करेगा। दिल्ली जाने के लिए भरतपुर से थोड़ा ना जाते हम लोग। अरे भाई, सीकर, हाँ वो बेल्ट एनसीआर वाली बेल्ट लग जाती है वो तो एनसीआर अभी बना है, वो तो अभी बने हैं ना। तो ये तो अब बने जब पंजाब और हरियाणा बना था। उस समय यहाँ क्या थी? ये तो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। अब दिल्ली सल्तनत से यूपी, और आप जो भरतपुर बता रहे हो वो तो यहाँ पर है ईस्ट में। अगर किसी को दिल्ली से सोमनाथ जाना हो तो वो कैसे जाएगा? यहाँ से एंटर करेगा, नॉर्थ से, उत्तर से एंटर करेगा। उत्तर से एंटर करेगा तो कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति राजस्थान में घुसेगा तो उसको वहां के लोग क्या करेंगे? रोकेंगे। अगर सामने वाला रुकेगा नहीं तो उनके बीच में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो लड़ाइयां हैं, पूरे भारत की सबसे बड़ी लड़ाइयां हैं वो यहीं लड़ी गई हैं, उत्तरी राजस्थान के उत्तरी भाग में। उत्तरी राजस्थान के, जिसमें हरियाणा का नाम आता है, जिसमें जगह का नाम आता है पानीपत, जो करनाल में आता है। तो उत्तरी राजस्थान के 2 जिले हैं, उन जिलों का नाम है गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए जाने जाते हैं? योध्य भूमि के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाइयां लड़ती लड़ती यहां तक आ जाती थी, इसलिए बोला जाता है कि ये इतनी बड़ी क्या है? योध्य भूमि है। ठीक है। उत्तरी राजस्थान आप इसको बोलिए, ठीक है, उत्तरी राजस्थान आप इसको बोलिए, या फिर श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ का भाग, हनुमानगढ़ का भाग। आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि पुराने टाइम में, प्राचीन टाइम में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ थे ही नहीं। उस समय तो केवल क्या था? मारवाड़ ही था, ये मारवाड़ का हिस्सा ही था। ये बाद में गंगा सिंह जी के नाम पर गंगानगर बसा, ठीक है। और एक किला यहाँ पे जीता गया था, भटनेर का किला। उस किले को जीता गया था मंगलवार के दिन, और मंगलवार किसके लिए जाना जाता है? हनुमान जी के लिए। तब से उस किले का, जगह के, उस एरिया का नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़ पड़ गया। बाकी तो ये सारे मारवाड़ के अंदर शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने जांगल, स्टार लगा के चलिएगा। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, या जांगल भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जांगल प्रदेश, जहां पे सरवाइव करना नामुमकिन सा है या बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप जंगल में हैं और आपको हरे भरे पेड़ मिल रहे हैं तो आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन जो मिट्टी का जंगल है, जहां पे केवल आपको छोटी छोटी झाड़ियां मिलेगी, आप वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिस्से को बोला जाता है जांगल प्रदेश। और राजस्थान में जांगल प्रदेश के नाम से एक रियासत फेमस है, उस रियासत का नाम है बीकानेर। रियासत का नाम क्या है? बीकानेर। तो बीकानेर राज्य या बीकानेर रियासत के जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को जांगलधर बादशाह कहा करते थे, ठीक है। लिखिए ना इसके अंदर, बीकानेर जोधपुर के, बीकानेर वह उत्तरी जोधपुर के, है ना, बीकानेर वह जोधपुर के उत्तरी भाग, है ना। बीकानेर कंप्लीट आएगा और जोधपुर
के हाँ उत्तरी भाग को जांगल देश के नाम से भी बोलते हैं ना, इसको जांगल देश या प्रदेश कहा जाता है, कहा जाता है। यहाँ के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह यहाँ के शासक जांगलधर बादशाह कहते या कहलाते थे, है ना, कहते। ठीक है, अब आपसे केवल इतना सा पूछा जाता है कि राजस्थान में जांगलधर बादशाह कौन सी रियासत के जो हैं राजा लोग कहलाते थे। बीकानेर स्पेशली आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जांगल प्रदेश में कौन कौन शामिल है या कौन कौन शामिल नहीं है, तो दो दो के आपको युग्म मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे, जिसमें दो नाम तो मिलेगा बीकानेर जोधपुर का, दो नाम मिलेगा बीकानेर जैसलमेर का, दो नाम मिलेगा जोधपुर जैसलमेर का, या दो नाम मिलेगा जैसलमेर बाड़मेर का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जांगलधर प्रदेश राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में या कौन से भाग में स्थित है। अगर भौतिक प्रदेश की बात की जाएगी तो पश्चिमी मरुस्थल है, और अगर स्थिति पूछी जाएगी तो ये स्थिति आएगी इसकी उत्तर पश्चिम राजस्थान, इसकी स्थिति आती है उत्तर पश्चिम भाग, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, ना कि उत्तरी भाग ना कि पश्चिमी भाग, राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, लोकेटेड है, में स्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास सपाल दक्ष। ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं अब सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं। सपाल दक्ष, सपाद लक्ष्य बोलते हैं इसको, सपाद लक्ष्य बोले हैं। सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का समूह, 1.25 लाख गांवों का समूह, जिसको हम बोलते हैं सपाद लक्ष्य। ठीक है, अब ये सपाद लक्ष्य है क्या, इसको भी आप थोड़ा राजस्थान के मैप में समझिए तो इजी रहेगा। इस जगह एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जयपुर। ये तो इस समय है, लेकिन 1727 18 नवंबर से पहले ये यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, लेकिन उस समय भी यहाँ पर एक झील हुआ करती थी, उस झील का नाम है सांभर लेक। ठीक है, झील का नाम क्या है, सांभर झील। इस सांभर झील से लेकर राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है, जिसको आज हम अजमेरू के नाम से या अजमेर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अजमेर। और इस अजमेर में भी एक झील है जिसका नाम क्या है, पुष्कर झील। आपने क्या बोला था इस अजमेर में भी एक झील कौन सी है, पुष्कर झील है। अरे भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्राचीन काल की झीलें हैं, और ये दोनों झीलें जो है नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। आना सागर जो झील है वो आर्टिफिशियल है, उसको बनाया गया है। हालांकि बनाया गया है जिस शासक की वजह से, वो शासक यही है, ठीक है, लेकिन वो शासक जो है तीसरे या चौथे क्रम में आते हैं, जिनका नाम है अनुराज आनाजी। ठीक है, लेकिन ये पुष्कर झील तो उनसे पहले की है। ठीक है, हाँ, बरसों पुरानी, हाँ बिल्कुल। पुष्कर झील के बारे में भी एक बात बताता हूं आपको। ये जो पुष्कर झील है ये उल्का पिंड से बनी हुई है, उल्का पिंड। हाँ, ये कहानियां रोचक जरूर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बताएंगे, जब झीलें पढ़ाएंगे तब हम आपकी कहानी को पूरा करेंगे। अभी तो ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर से लेकर सांबर तक के बीच का ये जितना भी एरिया है, ठीक है, इस पूरे हिस्से में लगभग गांव आते थे 1.25 लाख
गांव आते थे, और ये 1.25 लाख गांव जो थे, इन 1.25 लाख गांवों के ऊपर एक कम्युनिटी राज करती थी, एक शासन राज करता था जिसका नाम था चौहान। ये चौहान तो हम बोलने लग गए, लेकिन एक्चुअल में ये चौहान नहीं है, ये कौन है? चाहवान है ये, ठीक है, चाहवान है। जो बोलते बोलते नहीं बोला गया तो वो क्या हो गया? चौहान हो गया। जैसे आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? टैगोर क्या है पता है आपको? कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में उनका रियल नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। बंगाली हैं वो, ठाकुर है, जमींदार के बच्चे थे वो, रविंद्रनाथ ठाकुर। लेकिन अंग्रेजों से ठाकुर ठाकुर बोला नहीं गया तो ठाकुर 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 कर दिया, टैगोर कर दिया उनको। उसी तरह से ये चौहान किसी से नहीं बोला गया तो चौहान क्या हो गया फिर बाद में? हमारे चौहान हो गया, ठीक है। 1.25 लाख के गांव में इन चौहानों का रूलिंग होता था। तो पुष्कर से लेकर सांभर तक का एरिया क्या कहलाया भाई? सपाद लक्ष्य कहलाया। पुष्कर से लेकर अब पुष्कर से लेकर इस सांभर के बीच में एक जगह पड़ती है जो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, है ना। इसका पॉइंट का नाम है अही छत्रपुर। अही छत्रपुर जो है सपाद लक्ष्य की राजधानी है, अही छत्रपुर। लेकिन आप अही छत्रपुर को नहीं समझे, और यही अही छत्रपुर आज किसके नाम से फेमस है? नागौर के नाम से फेमस है। अगर आप पुष्कर के रास्ते जयपुर जाओगे तो आप नागौर की बेल्ट को टच करते हुए जाओगे, डीडवाना, कुचामन, पुष्कर, यही बेल्ट चलेगी आपकी कभी जाओ तो। वरना तो पुष्कर से सीधे अजमेर आओ, अजमेर से सीधे जयपुर जाओ। लेकिन आप उधर से जाएंगे तो आप डीडवाना जाएंगे, वो डीडवा क्या थांवला जाएंगे, पी पादू, फिर कुचामन, कुचामन से आप सांभर चले जाएंगे डायरेक्ट, है ना। पूरा सीधा रास्ता मिलता है, बिल्कुल सीधी बेल्ट है वो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या आई? पहली बात तो आई थी सपाद लक्ष्य का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। सपाद लक्ष्य कहां से कहां तक का है? अजमेर से सांभर झील। दादा चौहान अजमेर के हैं, वो तो झील तो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको। अजमेर लिखा है ना आपके यहाँ पे अजमेर क्योंकि मैंने आपको ये बोला जयपुर तो बाद में बना, लेकिन अजमेर तो उससे पहले का है। मैंने नाम बोला था अजमेर का, क्या नाम बोला था? अजमेरू नाम बोला था मैंने आपको। जयपुर का तो ऐसा कोई नाम है ही नहीं, लेकिन अजमेर का नाम है अजमेरू, ठीक है। तो अजमेर से लेकर सांभर तक का जो हिस्सा है उसी को हम क्या बोलते हैं? सपाद लक्ष्य। और उस पर रूल कौन करते थे? चाहवान या फिर चौहान करते थे। और इस सपाद लक्ष्य की राजधानी कौन सी थी? अही छत्रपुर, जिसका वर्तमान नाम क्या है? नागौर है, ठीक है। अब लिखिए सपाद लक्ष्य पे आप नहीं बोल सकते क्योंकि आमेर अलग पड़ता है और जयपुर अलग। जयपुर इस बोला मैंने इसलिए क्योंकि ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन सांभर झील आमेर रियासत का भाग नहीं है, वो चौहान स्टेट का पार्ट है। और सांभर झील पर अजमेर मेरवाड़ा का रूल चलता था, है ना। हाँ, यहाँ एक टेम्पल है शाकंभरी, अजमेर मेरवाड़ा का रूल चलता था यहाँ पे भाई। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसलिए बड़ी गौर से आप सुन रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलिए लिखना इसके अंदर अजमेर से सांभर झील, अजमेर से सांभर झील तक चौहान वंश द्वारा शासित भाग, जिसकी राजधानी अही छत्रपुर थी, ठीक है। अही छत्रपुर थी। अब अही छत्रपुर क्या है ये मैं आपको बता दिया है, आप ब्रैकेट में लिख देना, है ना। आएगा ये, बार बार आएगा, ठीक है। सपाद लक्ष्य पे स्टार लगाया नहीं लगाया आपने, बताओ? लगाया था ना, बोला है आपको। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा, उसको तो आपको मिस करना ही नहीं है, ठीक है। सपाद लक्ष्य में कहीं दिक्कत किसी को? भूलना नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सपाद लक्ष्य पे कौन शासन करता था, जवाब क्या होगा?
और चौहान वंश का जो फाउंडर है, आदि पुरुष है, उसको बोला जाता है वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान के टाइम में राज्य अजमेर से लेकर, यानी अजमेरू से लेकर वहां सांबर तक तो था, लेकिन उस समय आना सागर झील नहीं थी। आना सागर झील बाद में बनी है अन्ना जी के टाइम पे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे आना सागर झील का नाम नहीं लिया, और पुष्कर झील उनसे पहले की है, ठीक है। अन्ना जी की जो पत्नी है, ठीक है, वो शिव भक्त थी, योगिनी थी, और पुष्कर झील के किनारे योगा करती थी घाट के ऊपर। चलो नेक्स्ट है आपके सामने ढूंढाड़। अगला है हाँ ढूंढाड़। आप जिसको आमिर बुलवाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका पुराना नाम आप ढूंढाड़ ले सकते हो, ठीक है। ढूंढाड़ बताता हूं, देखो ध्यान से समझो आप इसको भी, थोड़े से मैप की सहायता से। जयपुर में एक रिवर है ना, वो रिवर क्या है, हर बारिश में खो जाती है। हर बारिश में क्या हो जाती है, खो जाती है। अब ऐसी नदी या ऐसा नदी का रास्ता जिसको हर बार खोजना पड़े, उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? किसी भी चीज को राजस्थानी भाषा में खोजना पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? ढूंढना। तो एक नदी है राजस्थान की जिसका नाम है ढूंढ। नदी का नाम क्या है? ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी जहां जहां चलती है उस एरिया को क्या बोल दिया जाता है? ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से बोल दिया जाता है, ठीक है। ढूंढ, हाँ बिल्कुल, ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र। अपवाह तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, प्रवाह क्षेत्र। अपवाह को बोला जाता है कैचमेंट एरिया, जहां जहां वो अपना पानी छोड़ती हुई चली जाती है ना। प्रवाह क्षेत्र जिसमें जयपुर, दौसा और टोंक सम्मिलित है, जिसमें जयपुर, दौसा, टोंक सम्मिलित है, सम्मिलित, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? ढूंढाड़ बोल देते हैं। और ऐतिहासिक नाम है इस स्थान का, ये पुराना नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखना शिवी। शिवी को भी स्टार लगा के चलिएगा जरूर, ठीक है। शिवी 16 महाजनपदों में से हमारे पास 2 जनपद थे और तीसरी की राजधानी है। देखो उदयपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़ को संयुक्त रूप से शिवी जनपद, शिवी जनपद, उदयपुर और चित्तौड़ का ये भाग माना जाता है शिवी जनपद, ठीक है। शिवी संयुक्त रूप से शिवी जनपद कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। लेकिन शिवी जनपद जो है 16 महाजनपदों में नहीं आता है, वो जनपद है और वो महाजनपद है। बहुत सारे मोहल्लों से बनकर क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट बनता है, और डिस्ट्रिक्ट से मिलकर क्या बनता है? स्टेट बनता है ना। तो राज्य जो है वो महाजनपद है, और जो जिले हैं वो क्या है? जनपद हैं। यूपी में आज भी जिले कम बोले जाते हैं और जनपद ज्यादा बोले जाते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी, अब यहां पे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो ध्यान रखना, इसकी राजधानी नगरी, मज्जिका, मज्जिका या माध्यमिका का थी। राजधानी नगरी, मज्जिका या माध्यमिका थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वर्तमान में ये कहाँ है नगरी, मज्जिका का कहाँ है या माध्यमिका कहाँ है, तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम नगरी है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? नगरी है, ठीक है। जिसका वर्तमान नाम
जैसे अहि छत्रपुर आया था ना आपके सामने, अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? हाँ, इसी तरह से इसका तो वर्तमान नाम है वो क्या है? चित्तौड़ है, इसका नाम चित्तौड़ है। ठीक है, कहां से शुरू किया था मैंने अभी आते ही? सबसे पहले ब्रज, ब्रज नगर कहां पर आता है? झालरापाटन का प्राचीन नाम। ऑप्शन में झालरापाटन नहीं मिला तो क्या लोगे? झालावाड़ लोगे। और झालावाड़ के लिए तीन बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, झालावाड़ राजस्थान की सबसे न्यूएस्ट रियासत है, नवीनतम रियासत है ना। ये सारे पॉइंट अभी याद ही करके चलो, जो बाद में आसानी रहेगी। दूसरा पॉइंट, झालावाड़ का किला है जिसका नाम क्या है? गागरोनी, है ना, जो जहां जिसकी किसके लिए फेमस है? वो हीरामन, घंटियों के शर्त झालरापाटन, बिल्कुल सही है। गागरोनी तोते के लिए। और यहाँ पर एक संत की दरगाह है, उसका नाम क्या है? संत पीपा। संत पीपा का ओरिजिनल नाम प्रताप सिंह, हिंदू थे, ठीक है, और रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है, संत पीपा, ठीक है। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, क्योंकि ये हिस्ट्री में आएगा नहीं, हम लोग तीन ही हिस्ट्री पढ़ेंगे। चौहान हमने मेवाड़ पढ़ लिया, मारवाड़ पढ़ेंगे, आमेर पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे। और ये जो हैं ये हाड़ा हैं, हाड़ा चौहान है ये, तो इनकी हिस्ट्री हमारे पास ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे, वरना फिर हिस्ट्री में उलझ जाएंगे हम। हाँ हाँ, ज्ञान को पीने वाला संत पीपा, पीने और पिलाने वाला। संत पीपे का अर्थ क्या होता है? पीना, पीने, ज्ञान को पीने और पिलाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, दूसरा क्या था हमारे सामने? ब्रिज नगर। ब्रज अलग हो गया, ब्रिज अलग हो गया। ब्रिज कहाँ गया? भरतपुर, जो यूपी से लगता है डायरेक्ट, मथुरा से। उसके बाद कौन सा है? मारवाड़ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जोधपुर संभाग ले लोगे। मेवाड़ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेरवाड़ा में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है योध्या, हनुमानगढ़ और गंगानगर का भाग, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश किया। बीकानेर लेना है, ठीक है, कहीं बहुत बढ़िया। इसके बाद है आपके सामने सपाद लक्ष्य, है ना, हाँ, 1.25 लाख। कहां से कहां तक है? इसकी कैपिटल का नाम क्या है? अहि छत्रपुर है, अहि छत्रपुर, जिसको आज आप किसके नाम से जानते हो? अब मुझे नागौर के लिए वापस लिखाने की जरूरत हो ना, अहि छत्रपुर किसको बोला जाता है? नहीं लिखाना, ठीक है ना। चलो अगला लिखो, सूरसेन। हाँ, सूरसेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सूरसेन, सूरसेन। आप पूर्वी राजस्थान पढ़ते हो ना, तो पूर्वी राजस्थान का ही इससे संबंधित है, ठीक है। राजस्थान के पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग, इसमें वो चारों जिले आ जाएंगे जिनको हम डांग जिले के नाम से बोलते हैं, ठीक है। सूरसेन, हाँ बिल्कुल वही आएगा, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग जिसमें सम्मिलित हैं, जिसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। कौन कौन है? एक का नाम है अलवर, हाँ, एक का नाम है भरतपुर, एक का नाम है करौली, और एक का नाम है धौलपुर, धौलपुर, ठीक है। अब ये 4 जिले देखिए, 4 जिले, चारों के लिए आपको अलग से याद होनी चाहिए कुछ चीजें। जैसे ही अलवर भरतपुर का नाम आपने साथ लिया तो ये कौन सा हो जाएगा? मेवात। ये कैसा हो जाएगा? मेवात। आपने भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर को जोड़ लिया एक साथ में तो क्या हो जाएगा? डांग, बीहड़, है ना, याद हो जाना चाहिए आपको। इसी तरह से अगर केवल भरतपुर को अकेले ले लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रिजनगर हो जाएगा। ये नाम याद होना चाहिए। और करौली को अलग से ले लिया तो डांग की रानी, भरतपुर को अलग से ले लिया तो डांग का राजा, ठीक है, याद रखिए। और इन सबको चारों को एक साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सूरसेन जनपद बन जाएगा, सूरसेन जनपद। अभी तक आपके सामने कितने जनपद आ गए? 3 आए भाई, 3 जनपद हैं। एक था मत्स्य जनपद, एक था मत्स्य जनपद, भूल रहे हो आप क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे अभी मैं, ठीक है। मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जो कहाँ पे थी? राजस्थान में।
कहाँ थी? राजस्थान में। दूसरा जनपद शिवी जनपद, जिसकी राजधानी भी कहाँ है? राजस्थान में। कौन सी वाली? चित्तौड़ नगरी। ठीक है। एक जनपद आया आपके सूरसेन। अब सूरसेन में रियासतें तो राजस्थान की हैं, लेकिन इसकी राजधानी राजस्थान में नहीं है। इसकी राजधानी है आउट ऑफ राजस्थान, मथुरा। ठीक है। हाँ, इसकी राजधानी मथुरा थी। और ये पॉइंट आपको अलग से अटका के चलना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें आपसे पूछा जाता है कौन से जनपद की राजधानी राजस्थान में अवस्थित नहीं थी? तो शिवी जन आपका सूरसेन जनपद के बारे में याद रखना है आपको, बाकी को आपको मिल जाएगा। या फिर आपको जनपद और जनपद को मिलान करने का क्वेश्चन दे देंगे आपको, तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में या राजधानी के बारे में आना चाहिए। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, है ना। शिवी जनपद की राजधानी चित्तौड़, और सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, जो कि राजस्थान से बाहर है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कितने जनपद अवस्थित थे? 3। और कितने जनपद की राजधानी अवस्थित थी? तो 2। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझिएगा, यह आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, और अपने लेवल का है, अपने एग्जाम्स के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाँ मथुरा, मथुरा मथुरा ही रखना है इसका ना, इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है। अगला है भीनमाल। हाँ भीनमाल, 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 हाँ वही आएगा भीनमाल। या इसको आप बोल सकते हो जाबालापुर। क्या बोल सकते हो इसको आप? जाबालापुर बोल सकते हो। ठीक है, जाबालापुर, झालोर का पुराना नाम। ठीक है। झालोर में एक माताजी का टेम्पल है, जिसको हम बोलते हैं, एक पर्वत श्रृंखला है अरावली की, दक्षिण अरावली लगती है, उसमें एक पहाड़ी है, उसका नाम है सुंदा पर्वत। ठीक है। सुंदा माता नाम सुना होगा ना आपने, राजस्थान का पहला रोपवे है सुंदा माता, है ना। सुंदा माता झालोर, बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत 2 पहाड़ियों के बीच में से रोपवे लेके जाता है आपको। हाँ देखो आप जाके। ठीक है। तो उस भीनमाल में भी जो सुंदा पर्वत है वो भीनमाल वाला एरिया है। ठीक है। और जब भीनमाल को और सुंदा माता को सबको एक साथ जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? जालापुर। और इस ये किसका पुराना नाम है? झालोर का। झालोर का प्राचीन नाम है, हाँ प्राचीन नाम है। ठीक है। और जाबालापुर इसका नाम क्यों पड़ा? 2 कारण हैं। यहां पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था जाबाला ऋषि, और जाबाला ऋषि का पूरा नाम क्या है? जाबाला ही है। एक्चुअल में इनका बचपन का नाम कुछ भी नहीं है। एक ऋषि के पास ये जा रहे थे, छोटे बच्चे थे, 8 साल के थे, तो एक ऋषि ने इनसे पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है? तो कहा कि पता नहीं, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो प्रोस्टिट्यूट थी। ठीक है। अब उसके बाद उसने फिर भी गर्व से बोला कि मैं अपनी माँ का पुत्र हूं। तो फिर ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम किसके नाम से जाना जाओगे? अपनी माँ के नाम से जाना जाओगे। और ये वो व्यक्ति है जिसने 12 साल की उम्र के अंदर एक उपनिषद लिख दिया था, जिसका नाम है जाबालो उपनिषद। और वो वही जाबालो उपनिषद है जिसमें हमें पहली बार हिंदू जो विवाह नियम है, जिसमें कितनी शादियां हो सकती हैं, विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 8 होते हैं। और 8 प्रकार की शादियों के बारे में पहली बार बताने वाला व्यक्ति जो था वो ये जाबाला वाले ऋषि थे, कि 8 शादियां कर सकते हो। लेकिन हर शादी में लुगाई एक ही आनी भाई साहब, ऐसा 8, तुम्हारे पास 8 तरीके हैं शादियां कौन सी करने हैं। आपको देव विवाह करना है, आश विवाह करना है, ऋषि विवाह करना है, या फिर आपको जो है कुछ और तरह के, जैसे गंधर्व विवाह करना है। गंधर्व विवाह तो लव, ये याद है क्या राकेश जी आपको? लव मैरिज है, लव है क्या किसी से? बाकी तो नहीं चल रहा पुराना है? अच्छा एक्सपर्ट आदमी है। फिर आप पंडित हो गया या थे? सीरियसली कराते हो? मजाक कर रहे हो ना? आप शादियां करवाते हो? हंसते, अच्छा हाथ देख लेते हो? अच्छा मेरे हाथ में भी देख लेना है या नहीं है विवाह रेखा। क्या है, क्या मेरे चेहरे पे दिख रहा है कि कुछ विवाह विवाह का संयोग है क्या इस साल? मेरे को तो डर लगता है हाथ दिखाते हुए।
चलो ठीक है, कि तपोभूमि है ये, जाबाला ऋषि की तपोभूमि। और यहाँ पर एक पेड़ मिलता है, छोटी छोटी झाड़ियां मिलती है जिसका नाम है जाल ट्री, जाल वृक्ष। इसी वजह से भी जालोर का नाम क्या है, जालोर है। ठीक है, अब भीनमाल के बारे में आपको एक चीज बताता हूं जो आपको याद रखनी है, नोट करिएगा, मैं लिखाऊंगा नहीं। वह क्या है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जूतियां फेमस है ना, वो कहाँ की है, भीनमाल की है। जिसमें क्या आती है, चढ़ चढ़ की आवाज आती है। मोचड़ियां जो पहनते हैं ना लड़कियां, आदमी, हाँ चमड़े की होती है, लेकिन उसमें आवाज चमड़े की वजह से नहीं होती है, उसमें बीज डाले जाते हैं काकड़ी के, और वो काकड़ी के बीज ही जो है पैरों में जब अपन चलते हैं तो वो चर चर की आवाज करता है। ठीक है, कभी आप उसको पूरा उतार के देखोगे तो आपको बीज निकलते हैं उसमें से। नेक्स्ट लिखना, चंद्रावती। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी तो अभी तक पूछा नहीं गया है ये। चंद्रावती राजस्थान में केवल एक ही ऐसा एरिया है इस पॉइंट के लिए। चंद्रावती सिरोही का पुराना नाम है। चांद का रंग कैसा है, ये तो दिखता है, चांद का रंग सफेद थोड़े ना, चांद तो कैसा है, काला है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वो हमको कैसे दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, दूधिया दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि चांद क्या है, मून क्या है, एक सॉलिड प्लेनेट है, फॉसिल प्लेनेट थोड़ा ना है, जीवाश्म ग्रह नहीं है, वो गैसेस प्लेनेट नहीं है, वो तो ठोस है पृथ्वी की जैसे। वो किसका अंश है, पृथ्वी का अंश है। किसी दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास लेंगे तो बताएंगे मून बना कैसे है। जब अर्थ बन रही थी तो मून को क्या जरूरत पड़ गई होने के लिए। तो चंद्रावती जो है चांद की जैसी जिसकी शक्ल है। अब राजस्थान में या पूरे भारत में ठंडक के लिए कौन सा देवता जाना जाता है, चंद्रमा जाना जाता है। शीतलता के लिए किसी, क्योंकि चांद पूरी रात चमकता है, रोशनी देता है, लेकिन कभी हमको पसीना नहीं आने देता। ये सूरज रात में चमको चाहे दिन में चमको, ये पसीना निकाल देता है। तो जो राजस्थान का ऐसा एरिया जहां पे शीतलन है, कूल इन्वायरमेंट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, चंद्रावती बोल देते हैं। और राजस्थान में एक ही ऐसा जिला है जहां आप सब लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, फ्री ऑफ टिकट है, रहना वहना सब कुछ, खाना है, सब फ्री है, कहाँ जाओगे, बस ये वो तो माउंट आबू कहां पर आ गया, सिरोही में आ गया। तो सिरोही का प्राचीन नाम है ना, सिरोही का प्राचीन नाम। हिमांशु समझ आया आपको, है ना। ये थी हमारी चंद्रावती। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, मालानी। ठीक है, मालानी, मालानी। ठीक है, माला, ठीक है। एक लोक देवता हुआ है मालानी के नाम से, है किसी को याद, कौन से लोक देवता हैं। पश्चिमी राजस्थान में दो लोक देवता बहुत फेमस हैं। एक जिनका नाम है भगवान रामदेव जी, जो हिंदू मुस्लिम के लिए जाने जाते, एकता के लिए जाने जाते हैं। और एक लोक देवता और हैं जो अपनी पर्ची के लिए जाने जाते थे। पर्ची मतलब चमत्कार। बागेश्वर जी क्या करते हैं, पर्ची तो निकाल रहे हैं, वो ये सब हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं, पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न। आप हमेशा याद रखो, वेस्टर्न राजस्थान में 4 ही डिस्ट्रिक्ट आएंगी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और कुछ भाग जोधपुर का। ये है वेस्टर्न मोस्ट राजस्थान, पश्चिमोत्तर राजस्थान। और अगर मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाएगी तो फिर तो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाए, जिसमें आप तेजाजी बाबूजी सारे ले लोगे आप। ठीक है, इसमें तो आएगा जो मलिनाथ जी ही आएगा। ये एक ऐसे राजा थे, बाड़मेर के थे मलिनाथ जी, जिन्होंने अपने भाई के लिए सारा कुछ छोड़ दिया। भोला थे, भोले। और ये क्या निकालते थे, पर्ची, मतलब चमत्कार दिखा देते थे। तो वो अपना शासन छोड़ के जहां पे भी अपना समय गुजारा, उस जगह को, उस गांव को क्या नाम दे दिया गया, मालानी। और उन्हीं के नाम पर एक नस्ल भी है, ऊंट की भी है। ठीक है, हाँ मालानी। ठीक है, रखना इसके अंदर। बाड़मेर का प्राचीन नाम ले सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये बाड़मेर के शासक थे। बाड़मेर का प्राचीन नाम, हाँ बिल्कुल नहीं, इन्होंने अपने भाई के लिए छोड़ दिया। ये पूजा भक्ति में ज्यादा ध्यान रखते थे। बाड़मेर, वो मालानी चले, जहां रहे वहां उस जगह को हमने बोले भाई
वहां मलिनाथ जी रहते हैं, उसी का नाम है, ठीक है। मलिनाथ जी के नाम लोक देवता, ठीक है, प्राचीन नाम। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जरूर लिखिएगा आप, मलिनाथ, नाथ संप्रदाय के हैं ये। मलिनाथ लोक देवता के नाम से स्थापित गांव, ठीक है, उसी का नाम है मालानी, ठीक है। अगला है मांड, और मांड को डबल स्टार लगा लेना। मांड, उसको डबल स्टार लगा के चलिएगा भाई। जहां पे आप एक स्टार लगा रहे थे, अब ये वाला डबल स्टार है मांड। मांड किसको बोलते हैं? देखो वेस्टर्न राजस्थान में एक फ्लोक्स स्टाइल चलती है, मांड गायन शैली। मांड गायन शैली जिसकी सबसे ज्यादा फेमस है गौरी बाई। एक है गौरी बाई और एक है गौरी देवी। गौरी बाई जो है वो मांड गायिका है। हाँ, मांड गायिका। मांड गायिका मतलब उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का या कुछ यूज नहीं होता, आपको मुंह से ही गाना है, बहुत अच्छे से गाना है, लय में गाना है, और लोकल लैंग्वेज में गाया जाता है। मांड शैली होती है, उस शैली में गाया जाता है। और एक है गौरी देवी जो पाली की हैं, डूंगरपुर में भी उनका नाम कई बार हमको देखने को मिल जाता है। तो यह जो मांड शैली है, गायन शैली है, ये जहां सबसे ज्यादा फेमस है वो राजस्थान का पश्चिमोत्तर राजस्थान। अब बताओ पश्चिमोत्तर राजस्थान का सबसे जिला कौन सा आ गया? जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है हमको क्या मिलता है? मांड मिलता है, ठीक है। लिखना है इसके अंदर। वैसे तो जैसलमेर में वल के नाम से भी होता है इसको ना, ठीक है, लिखना, इसमें लिखना पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र जो मांड गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जैसलमेर को तो क्या बोला जाता है? इसके चारों तरफ का जो हिस्सा है उसको जैसलमेर में वल बोला जाता है, वल, ठीक है। इसके चारों और का भाग जैसलमेर में वल कहा जाता है, वल कहा जाता है। अब इसको आप समझो, देखो मैप से मैं समझाता हूँ आपको, ऐसे तो आप नहीं समझ पाएंगे, अगर समझ पाओ तो वेल एंड गुड है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है आपका, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? मांड कहलाता है, जैसलमेर वाला हिस्सा, ठीक है। इस पूरे हिस्से में एक गायन शैली चलती है, वो शैली कौन सी है? मांड शैली। अब इस मांड शैली के चारों तरफ का जो हिस्सा है, जो इसको चारों तरफ कवर करके रखा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो हिस्सा दिख रहा है बाहर बाहर वाला, वो एरिया क्या कहलाता है? वल कहा जाता है। मेनली ये हिस्सा जो जैसलमेर का है, इसको हम क्या बोलते हैं? वल बोलते हैं। इसी तरह का एक नाम आएगा मल, मैं आधा ले और पूरा ले, वो भी हमको याद रखना। लिखिए ना इसके अंदर, मांड लिख लिया आपने, ठीक है। वागड़ तो लिख ही लिया आपने ऑलमोस्ट, ठीक है। बीहड़ वगैरह सब लिख दिया आपने, मांड लिख लिया। और मांड के लिए आप ये याद रखना, ये वाली चीज, जैसलमेर का प्राचीन नाम है ना, याद रखना इसको। जोधपुर का मत लिख देना, जैसलमेर का प्राचीन नाम जरूर याद रखना। ये जोधपुर का मत लिखना, मांड। इसी तरह से एक नाम मिलता हमको केशवराय पाटन, केशवराय पाटन, केशवराय पाटन, ठीक है। केशवराय पाटन आज किसके नाम से जाना जाता है? अरे बूंदी, बूंदी का प्राचीन नाम है, बूंदी का, हाँ, बूंदी का प्राचीन नाम है,
बूंदी का प्राचीन नाम है केशवराय पाटन। ठीक है, बूंदी का प्राचीन नाम। राजस्थान में 2 तारागढ़ एक अजमेर में है। हाँ ठीक है, अजमेर का जो तारागढ़ है वो तो अजमेरू फोर्ट था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर क्या रख दिया, उसका नाम तारा रख दिया था, तारागढ़। और बूंदी का जो तारागढ़ है वो आकार में इस तरह का है जैसे तारागढ़ रहता है, हाँ स्टार शेप में। ठीक है, एक आता है आबुर्द प्रदेश, है ना, आबुर्द लिखिएगा, आबुर्द। आबुर्द, आबुर्द प्रदेश है, किसी को आइडिया किसका नाम हो सकता है? आबुर्द, आबुर्द प्रदेश माउंट आबू का पुराना नाम है ना, माउंट आबू का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। माउंट आबू का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? आबुर्द प्रदेश है। तो हमारे जितने भी होंगे आपके आसपास नंबर हो गए होंगे 25 के आसपास, ज्यादा ही हुए होंगे उससे, है ना। 25 का हमारा था, जिसमें स्टार लगाए उनको नहीं भूलिएगा प्लीज। आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपाद लक्ष्य शिवी जनपद है, और आपके शूरसेन है जिसकी राजधानी मथुरा है। ठीक है, अही छत्रपुर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जावालीपुर का याद रखिएगा, और भीनमाल के बारे में बता दिया। भीनमाल की कौन सी चीज सबसे ज्यादा फेमस है? हाँ, जूतियां। ठीक है, तो मेन चीज जितनी थी हमारे इस राजस्थान के भौगोलिक स्थान और उनके ऐतिहासिक नाम से जुड़ी हुई, ये सारी आपको आज हमने दे दिया है। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हाँ, आवाज अच्छी है उसकी। मरु कोकिला मतलब रेगिस्तान की कोयल। मरुस्थल का नाम बताया था हमने, मरु। अब मरुस्थल में कोयल कहां से मिलेगी यार, वहां तो पीने को पानी नहीं है, और आपकी आवाज अच्छी हो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। क्योंकि आवाज सबसे अच्छी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? गरारे करने पड़ते हैं। गरारे किससे करोगे? तेजाब से तो करोगे नहीं, पानी से करोगे। तो मरु कोकिला उसको बोला, उसकी प्यारी बहुत अच्छी आवाज। सुनी आपने आवाज उसकी, क्या कहती है? कुछ कहा? फिर कहाँ सुन लिया आपने आवाज? हाँ, अभी आपने बोला सुनी मैंने, ऐसे थोड़ा होता है। आवाज पड़ी थोड़ा जाती है, सुनी जाती है राकेश जी। हाँ तो मरुक, हाँ बिल्कुल सही है, मरु कोकिला। और मरु कोकिले का जो संबंध है वो जैसलमेर से ही है। ठीक है, जैसलमेर के बारे में बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, वो भी याद रखना। राजस्थान की एकमात्र भाटी रियासत है ये, है ना। सुनो मेरी बात, जैसलमेर के लिए राजस्थान की एकमात्र भाटी रियासत है। इसके अलावा भाटियों ने कभी भी राज नहीं किया था। जैसल भाटी के नाम पर ही जैसलमेर है। ठीक है, एकमात्र भाटी रियासत, भाटी रियासत। ठीक है, अब हेडिंग ले लेना, राजस्थान के भौतिक विभाजन या राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसको हम एक टेबल फॉर्म में आपको देंगे, और बाकी डिटेल में भी करवाऊंगा, लेकिन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो सबसे ज्यादा मेमोराइज करनी है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, डैश लगा के विभाजन कर देना, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, जो हम आपको बता देंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो मुझसे, किसी का कोई डाउट है? चलिए फिर बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।